डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में पढ़ा है कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है और परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हम इसका एडवांटेज पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट हम क्या फाइंड करते हैं। तो इधर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फार्क is 1225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऐसा शेप, ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 4 साइड इक्वल हो और 4 एंगल क्या हो, 90 हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अगर ये 5 मीटर है इसका साइड, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा। तो ऐसे, और ये जो एंगल है सारे एंगल क्या होंगे, 90 को होंगे, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर शेप। अभी स्क्वायर शेप का एक साइड को अगर हम, ये सारा इसका क्या है, एक स्क्वायर है और इसका एरिया क्या है, स्क्वायर में होगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका एक साइड हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर शेप के एक साइड अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो हमने ये पढ़ा है कि स्क्वायर क्या है, एक नंबर सेम नंबर को 2 दफ़ा 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो 25 क्या है, एक स्क्वायर है। और अगर आप इधर देखें तो ये स्क्वायर का क्या है, एरिया है, और ये 5 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि 5 की वजह से 25 बना है। मतलब जब हम 5 पे पावर 2 लेंगे तो 25 आ जाएगा, या 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। तो ये 5 क्या है, मतलब यह है कि ये इसकी क्या है, रूट है, लेकिन किस तरह रूट है, स्क्वायर रूट है। तो ये यहाँ 5 क्या है, इसका साइड है, 25 क्या है, इस फिगर का एरिया है। तो मतलब यह है कि अगर हमें एरिया दिया गया हो तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं, किस की मदद से, स्क्वायर रूट की मदद से। और हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक स्क्वायर फार्क है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फार्क, अगर एक स्क्वायर फार्क है उसका एरिया क्या है, 1225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इसका जो लेंथ है, एक साइड का लेंथ है, वो क्या करें, फाइंड करें। तो लेंथ ऑफ साइड के साइड का लेंथ कितना है, हम किस की मदद से फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट की मदद से। तो इधर हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इस तरफ सॉल्व करते हैं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1225 मीटर स्क्वायर। अगर हम एक साइड का लेंथ फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, किसका, 1225 मीटर स्क्वायर का, मतलब एरिया का। तो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, और या डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उसको डिवीजन मेथड से फाइंड करता हूँ। तो हम लिखेंगे 1225। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते थे, तो इधर हमने पेयर बनाया। अब इधर जो डिवाइजर हम लेंगे वो किस तरह नंबर लेंगे, स्क्वायर नंबर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो इन्वर्स ऑपरेशन है वो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का इन्वर्स ऑपरेशन क्या है, स्क्वायर है। तो इधर हम अगर 4 लेंगे तो 4 4 16 आता है, तो इधर हम लेंगे 3 3 9। डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 12 - 9 3, इस 3 को हम डबल करेंगे तो 3 + 3 6। अब ये 3 जो है वो 6 से लेस है, तो हम ये सारा पेयर इधर नीचे लाएंगे। और जो ऑर्डिनरी डिवीजन में था उधर हम एक नंबर इधर ला देते, इधर हम जो पेयर है वो पेयर लाएंगे। तो इधर होगा 25। अब इधर हम क्या पुट करें,
और वो नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 325 आ जाए। अगर हम इधर लेंगे 5 5 ज़र 25, 2 5 6 ज़र 30, 30 + 2 32। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। और ये क्या है, लेंथ ऑफ इट्स साइड है। तो लेंथ ऑफ वन साइड या लेंथ ऑफ इट्स साइड क्या है, इधर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इट्स साइड इक्वल टू 35 मीटर। याद रखिए यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब है कि यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ m × m। तो दो सेम वेरिएबल है, जब दो सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर, और जिस नंबर से आए होंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। तो इधर हम क्या लेंगे, इधर 35 से हम क्या लेंगे, m लेंगे, स्क्वायर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, m लेंगे, यानी मीटर। क्योंकि साइड का जो यूनिट होता है या लेंथ का जो यूनिट होता है वो हमेशा मीटर में होता है या फुट में होता है या इंच में होता है, स्क्वायर में नहीं होता। स्क्वायर का जो यूनिट होता है वो हमेशा एरिया का होता है, यानी एरिया जब होंगे या मीटर स्क्वायर में होंगे या फुट स्क्वायर में होंगे या इंच स्क्वायर में होंगे या किलोमीटर स्क्वायर में होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 9216 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है और इसका जो एरिया है वो 9216 स्क्वायर मीटर है। पॉइंट्स इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर फाइंड करें। और हिंट्स दिया गया है कि पैरामीटर किसके बराबर है, 4 × साइड। याद रखिए जब एक फिगर स्क्वायर हो तो फिर इसका पैरामीटर का जो फार्मूला है वो इस तरह होगा, 4 × 1 साइड। मतलब अगर इधर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो है वो सारे जो साइड है इक्वल होते हैं। अगर ये 5 मीटर हैं तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा। अब पैरामीटर किस कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, किसी भी फिगर का जो बाउंड्री लाइन है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। अभी इसका जो बाउंड्री लाइन क्या है, 5 + 5 + 5 + 5। मतलब यह है कि इसको हम इस तरह ऐड करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो इसका पैरामीटर क्या है, 20 है। चूँकि यहाँ साइड क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर फिगर है। तो अगर मैं इस तरह लिखूँ, इसके कितनी साइड हैं, 4 साइड हैं और इक्वल भी है। अगर हम 4 को एक साइड से मल्टीप्लाई करें और साइड इधर क्या है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर भी 20 आता है, 4 5 = 20। तो इस वजह से जब कोई फिगर स्क्वायर में हो तो इसके पैरामीटर हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि 4 यानी 4 इसके क्या है, साइड होते हैं और × 1 साइड। तो इसका पैरामीटर हमें मतलब यह है कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ये रेक्टेंगल में नहीं होगा। मतलब रेक्टेंगल में इस तरह, अगर एक रेक्टेंगल है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 होगा, ये 3, क्योंकि रेक्टेंगल का डिफिनेशन इस तरह है कि एक क्वाड्रेटर यानी 4 कोनों वाला एक फिगर जिसके सारे एंगल 90 हो और ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। फिर वो रेक्टेंगल जिसके 4 साइड भी इक्वल हो और हर एंगल भी 90 हो, या वो रेक्टेंगल जिसके 4 साइड इक्वल हो, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल है, स्पेशल रेक्टेंगल है। मतलब यह है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। अब इसका हम पैरामीटर किस तरह फाइंड करेंगे, यानी बाउंड्री लाइन किस तरह फाइंड करेंगे। इधर हम लिखेंगे 5 + 3 + 5 + 3। अभी 5 + 5 10 + 3 + 3 6। और इधर अगर हम कमन लें तो 2 हम कमन देख सकते हैं। अगर इधर हम 2 कमन लें तो ये आ जाएगा 5
और इधर ये आ जाएगा 3, और ये 5 क्या है, लेंथ है, और 3 क्या है, ब्रेथ है। तो इधर इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला इस तरह होगा, अगर ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर इस तरह होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने पढ़ा है अलजेब्रा में क्लास 7 में कि जब लाइक टर्म हो तो इसको हम हमेशा ऐड करेंगे, तो l प्लस l 2l और b प्लस b 2b। अब इसमें 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा l प्लस b। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो किस तरह है, 2 और सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये जो फार्मूला है पेरीमीटर का, ये रेक्टेंगल का है, और स्क्वायर के केसेस में हम किस तरह फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पेरीमीटर, तो हमने जाना कि पेरीमीटर क्या है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 9216 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। इस क्वेश्चन में एरिया तो हमें दिया गया है और पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं, और पेरीमीटर के लिए ज़रूरी है कि हमें क्या मालूम हो, साइड मालूम हो। और साइड हम किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है स्क्वायर रूट का, तो साइड हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट की मदद से। तो इस वजह से पहले हम साइड फाइंड करेंगे, यानी लेंथ ऑफ 1 साइड फाइंड करेंगे, और ये एक स्क्वायर शेप है। फिर पेरीमीटर हम किस तरह फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। तो इस वजह से सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसका साइड फाइंड करते हैं। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर पेरीमीटर, फर्स्ट वी फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड बाय स्क्वायर रूट मेथड। पिरामिड के लिए पहले हम क्या फाइंड करते हैं, साइड फाइंड करते हैं किसका, स्क्वायर फील्ड का, लेकिन किसकी मदद से, किसके ज़रिए से, स्क्वायर रूट के मदद से। तो यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इधर हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, क्योंकि ये क्विकली हमें आंसर देता है, तो इस वजह से। तो यहाँ क्या है, 9216 है, और इधर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाएंगे, 92 है, और इधर हम लिखेंगे 9, क्योंकि 10 10 इधर 100 आता है, और इधर हम स्क्वायर नंबर लेंगे डिवाइजर में, तो इस वजह से हमने 9 लिया। 9 9 इधर 81, और सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 8 और 1। अब इस 9 को हम डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 18, और इधर 11 18 से लेस है तो 16 नीचे लाएंगे। अब इधर हम क्या फुट करें कि 1116 आ जाए। तो इधर अगर हम लेके 6, तो 6 ज़र 36, और 6 8 ज़र 48, 6 8 ज़र 48, 48 प्लस 3 51, 5 6 1 ज़र 6, 5 8 करो 11। तो इधर अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 11 16, और ये क्या है, ये क्या है, साइड है किसका, स्क्वायर फील्ड का। अब हम क्या फाइंड करते हैं, पिरामिड फाइंड करते हैं। तो पिरामिड किसके बराबर है, पिरामिड बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड 4, और साइड क्या है, साइड हमने फाइंड किया 96, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 ज़र 24, 4 9 ज़र 36, 4 9 ज़र 36, 36 प्लस 2 38, 4 9 ज़र 36, 36 प्लस 2 38। तो ये क्या है, पिरामीटर है, और इधर क्या हम लेंगे, मीटर लेंगे। तो ये था पिरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड।